कैसे क्लासेस से आज का वीडियो क्लास 11th का सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक का है। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग Sn इक्वल टू फॉर्मूला प्रूव कर चुके थे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फॉर्मूला प्रूव किए थे। इसके बाद बताए थे Tn इक्वल टू फॉर्मूला होता है Sn माइनस 1, Tn इक्वल टू Sn माइनस 1। ये दो फॉर्मूला बताए थे। इसमें पूरा यही दो फॉर्मूला पे सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का टोटल सम होता है। एपी में बोले थे इसमें सम में एपी सम में कौन देखना कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है क्वेश्चन पर बोले थे इसका प्रॉब्लम बताएंगे। बोलो इसमें जो नहीं बना है जो इसमें नहीं बना है पूछो। बोलो A इक्वल टू है 5000, A इक्वल टू है 5000, D इक्वल टू है 500, Tn इक्वल टू है 10,000। कौन सा क्वेश्चन पूछ रही है? ये ऐसे पढ़ाई से पूछ रही है Tn वाला चैप्टर का। n निकालना है। Tn का होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d 10,000। ये है 5,000, n माइनस 1 इंटू d हो गया 500, 10,000 n माइनस 1 इंटू 500 इक्वल टू 5,000, n माइनस 1 इक्वल टू 10, n इक्वल टू 11 इयर्स होगा। ये चैप्टर पढ़ाई बता चुके हैं चैप्टर। बोलो जो प्रॉब्लम है पूछते जाओ। क्या हुआ क्वेश्चन में? क्या हुआ नहीं बनाया है? 1 का 3 हाँ 1 का 3 क्या 1 का धन यदि किसी समांतर श्रेणी हाँ के n पदों का योगफल Pn प्लस Qn स्क्वायर Sn इक्वल टू है Pn प्लस Qn स्क्वायर Qn स्क्वायर। जहाँ P तथा Q अचर हो Pn Qr कांस्टेंट, Pn Q भी कांस्टेंट है। हाँ साफ अंतर ज्ञात करें। D निकाल रहा है, D पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका Sn दिल है
Sn minus 1 कितना होगा? n minus 1 plus q into n minus 1 को tn बराबर क्या होगा? Sn minus 1। Sn का वैल्यू है p इंटू n माइनस pn प्लस qn स्क्वायर, pn प्लस qn स्क्वायर माइनस p इंटू n माइनस 1 q इंटू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 pn प्लस qn स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस pn, हाँ माइनस प्लस p हो जाएगा, माइनस qn स्क्वायर, माइनस की फैक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस 2qn माइनस q qn स्क्वायर, pn कट गया, क्या आया? pn आया आपको 2qn प्लस p माइनस q। आपको d पूछ रहा है, d बराबर होता है t2 माइनस t1, और ये t1 कितना होगा? t1 है वैल्यू 1 है, t1 कितना होगा? 2q प्लस p माइनस q, 2q q घटा q प्लस p, t2 कितना होगा? t2 यानी वैल्यू 2 रख देंगे कितना है? 4q माइनस q, t2 इक्वल टू 3q प्लस p। आपको निकालना है d इक्वल टू t2 माइनस t1, t2 है 3q प्लस p माइनस t1 है q प्लस p, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3q प्लस p माइनस q माइनस p, 3q में q घटा 2q, p कट गया, यही हो गया आपका d। नेक्स्ट बोलना, Sir, if A1, A2, A3, dot an are reactive with common difference d, where d does not equal to 0, then sum of series sin d bracket cos A1 cos A2 plus cos A2 cos A1 मिटाए सेंटेंस लिखो तो समझिए, क्वेश्चन पूछे हुआ है, मैं बताते हूँ। I have no report. अभी कौन सी पढ़ाई हो रही है?
बोले थे कि आप बताइए मैंने नहीं आया आवाज वहां से कैचअप करता है। A1, A2, A3 बोल रहे हैं शांत होके सुनो। AN R in AP AP में है, इसका कॉमन डिफरेंस D है, इसका कॉमन डिफरेंस इसका मतलब D होगा वो A2 माइनस A1 भी बराबर हो सकता है, D A3 माइनस A1 बराबर भी हो सकता है, D A4 माइनस A3 भी बराबर हो सकता है। A3 माइनस A2 D होगा AN माइनस N माइनस बोले D किसके किसके इक्वल हो सकता है ये बताए। कारा वैल्यू निकालने के लिए इसका साइन D इंटू कॉसेक A1 इंटू कॉसेक A2 प्लस कॉसेक A2 इंटू कॉसेक A3 प्लस डॉट 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 कॉसेक an minus 1 इंटू कॉसेक an। इस सीरीज का सम पूछ रहा है, इस सीरीज का सम क्या होगा, इस सीरीज का सम पूछ रहा है, कह रहा है इस सीरीज का सम क्या होगा फाइंड करने के लिए। सबसे पहले ही देखो तो एक पहला टर्म साइन 20 सम गुना होगा, ये सीरीज सम करना है, इसमें कितना टर्म है, पहला दूसरा डॉट डॉट n टर्म तक है, कितने टर्म तक है, n टर्म तक है। अब एक मिनट ही देखिएगा, इस साइन 20 गुना सम कौन है, पहला टर्म हम लेते हैं। देखो पहला टर्म क्या आता है, पहला टर्म आपका क्या है, साइन 20 गुना करके बताओ, साइन b बटे कोसेक का साइन बदल लेंगे, साइन A1 साइन A2 लिख सकते हो, किसी को दिक्कत है, T1 इक्वल टू
साइन यहाँ दिक बदला लिख देना, यहाँ दिक बदला a2 माइनस a1, a1 a2 वाला नीचे a1 a2 रहेगा तो दिक वैल्यू ही लिखेगा। नीचे यदि आ जाएगा a2 a3, साइन a2 a3 तो दिक वैल्यू ही डालेगा। कोई दिक्कत? क्या दिक वैल्यू यहाँ डाले? a2 माइनस a1 बटे साइन a1 इंटू साइन a3। इसको साइन ए माइनस बी तोड़ दो, T1 आपका करते आया, साइन ए माइनस बी तोड़ेंगे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बाय साइन a1 इंटू साइन a2। कोई दिक्कत? अलग अलग भाग दे दो इसमें इससे भाग देंगे साइन a2 कट जाएगा, इसमें इससे सेपरेट करके भाग देंगे, अलग अलग भाग देंगे, साइन a2 कट जाएगा, cos a1 बटे साइन a1 cot a1 आएगा माइनस इसमें इससे भाग देंगे साइन a1 कट जाएगा, cos a2 बटे साइन a2 cot a2। अच्छा एक चीज बताओ तो T1 हमको आया करते T1 cot a1 माइनस इसका मीनिंग, इसका मतलब समझो, इस सीरीज का शब्द हमको दे रहा है, सीरीज का शब्द Sn जो होगा Sn, पहला टर्म आप जिस फॉर्म में आया उसी फॉर्म में दूसरा कोट टर्म लिखेंगे। इधर आया कोट a1, यहाँ a1 इंटू a2 था, हमको आया कोट a1 माइनस कोट a2। फिर हो जाएंगे T2 लेके चलेंगे साइन b इंटू इसको लेकर के चलेंगे, इसी तरह से तोड़ेंगे, b की जगह रख देंगे उसमें a3 माइनस a2 तोड़ेंगे तो हमको आएगा कोट a2 माइनस कोट a3 आएगा। यानी Sn जो है आपका, Sn जो है वो इस तरीके से टूटेगा, कोट a1 माइनस कोट a2 प्लस ई वाला कितना टूटेगा a2 माइनस कोट a3। ठीक है, फिर तेसरका वाला कितना टूटेगा, तेसरका वाला कोट a3 माइनस कोट a4 होगा। तेसरका वाला टूटेगा डॉट 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 n1 टर्म टूटेगा कोट an माइनस 1 माइनस कोट an टूटेगा। इस सीरीज का वापस में तुम जोड़ना शुरू करो, देखो युद्ध शुरू होकर ही कट जाएगा। ये पहला टर्म का क्या बचा, ये देखो पहला टर्म क्या बचा, अब बचेगा एक के बाद लास्ट टर्म, सब कटेगा, कोटे 2 कटा, कोटे 2 कोटे 3 कटा, कोटे 2 सब कटल जा रहा है। अब लास्ट टर्म के बाद बचेगा, पहला टर्म के शुरू वाला बचा है, लास्ट टर्म के लास्ट वाला बचेगा, यानी सब कट के क्या बचेगा, यानी Sn की वैल्यू आया कोट a1 माइनस कोट an, यही हुआ आंसर। नहीं समझ में आया? स्पीड में लिखो, मैं बनाया है तो हम अपने 2-3 क्वेश्चन बता के अगला थ्योरी बताते हैं।
फॉर्मूला मिटाएं। देखो एक क्वेश्चन है, वन टू हंड्रेड, find the sum of number lying between the 1 and 100 which are divisible by 2 or 5, जो 2 और 5 से विभाज्य हो। 1 और 100 के बीच वो सभी सब संख्याओं का योग पूछ रहा है जो या तो 2 से विभाज्य है या 5 से विभाज्य है। क्या कह रहे हैं सो सुनिए। 1 से लेकर के इसके बीच 1 से 100 के बीच वो सब संख्या का सम पूछ रहा है जो 2 से विभाज्य हो या पहले ही बताओ 2 से विभाज्य क्या होगा। 1 से 100 के बीच 2 से विभाज्य डिविजन बाय 2, यानी 2 से विभाज्य क्या होता है ये लेते हैं। 2 4 6 8 डॉट डॉट 100। कोई दिक्कत? ये सीरीज बनाए किससे विभाज्य है सीरीज? हमको निकालना है 2 से भी विभाज्य होना चाहिए, 5 से विभाज्य। अब 5 से विभाज्य वाला सीरीज बना लेते हैं। डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। 5 से विभाज्य कौन सीरीज होगा सो बताओ। 5 10 15। कोई दिक्कत? अच्छा हमको पूछ रहा है 2 और 5 से भी 2 या 5 से विभाज्य होने वाला जो भी नंबर है वो सबका सम निकालिए। इसमें कोई बहुत अंक ऐसा आया होगा जो 2 में आ गया होगा, 5 वाला आ जाए। 10 20 उसको बोलेंगे इस दोनों का कॉमन सीरीज। 2 से भी डिविजिबल है और उसको बोलेंगे कॉमन सीरीज। कॉमन सीरीज कॉमन सीरीज होगा 10 20 कॉमन सीरीज खोज लिए। अच्छा ये सीरीज कॉमन सीरीज काहे निकाले ये सुनिएगा। कॉमन सीरीज क्यों निकाले? हमको तो निकालना था 2 या 5 से डिविजिबल वाला था। 2 वाला का सम निकाल लेते, 5 वाला का सम निकाल लेते और दोनों को ऐड कर देते। लेकिन इसमें होगा क्या, बहुत नंबर ऐसा होगा जो कॉमन सीरीज वाला है वो 2 बार जुट जाएगा। ये 2 वाला सीरीज में जुट जाएगा। ये सब जो नंबर है 2 वाला में है, अब 5 वाला में है। क्या बार जुट जाएगा। हम को 2 और 5 डिविजिबल में निकालना है सम, तो हम ऐसा करेंगे इस सीरीज के सम निकाल लेंगे, इस सीरीज के सम निकाल लेंगे और दोनों का जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो ये जो ई है ये क्या बार जुट जाएगा, उसमें इसको घटा देंगे, इसको घटा लेंगे। कोई दिक्कत? इसको क्यों घटाना पड़ेगा समझ रहा है? क्यों घटाना पड़ेगा? अच्छा इस सीरीज के सम निकालने के लिए, सीरीज डेल है, सीरीज के सम निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? ए डी एन, ए डी एन रहेगा तभी हम निकाले। एक ये करते हैं पहला सीरीज का ए 2 है, डी 2 है,
टीएन है 100 एन एन ने बोला करो टीएन उसको बोलते हैं लिया है एन टीएन टीएन करता है टीएन है 100 तो टीएन कितना निकालोगे एवं ट्रिक बता देते हैं टीएन एन निकालने टीएन से तुम एन निकाले ए और डी जब भी समान हो ए और डी जब भी समान हो एन निकालने के लिए क्या करते हैं जो सुनना ए और डी जब भी समान हो टीएन दिया हो तो एन निकालने के लिए हम ए से डिवाइड कर देते हैं टीएन में नहीं समझा ए और डी सेम रहेगा डायरेक्ट तुम एन निकाल सकता को निकाल करके चेक करोगे टीएन करता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 100 ये है 2 एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर 100 एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर 98 Yes, sir. एन माइनस 1 बराबर 49 एन बराबर 50 नहीं समझा Yes, sir. लेकिन ये ट्रिक अप्लाई कब करेगा ये कोनो क्वेश्चन भेज देना ये करते हैं ये सीरीज कब निकाल रहे हैं ये करते हैं डी करते हैं ए डी इक्वल है Yes, sir. एल की वैल्यू कितना होगा 20 होगा Yes, sir. ए कितना है डी कितना है एन भी अच्छा हमको निकालना था 2 और 5 से सम ऑफ एसएन निकालना है वो कैसे निकालेंगे पहला सीरीज को S1 मान लो दूसरा का सीरीज को और एक कॉमन सीरीज वाला घटा देंगे इस सीरीज को S3 मान लो ऐसे ही निकालेंगे अच्छा S1 पहला सीरीज को S1 नाम रखे हैं इस सीरीज के नाम क्या रखे हैं इस सीरीज के नाम क्या रखे हैं इस सीरीज के नाम इधर पहले क्लियर कर चुके थे कि दोनों सब निकाल लेंगे उसमें कॉमन सीरीज वाला घटा देंगे पहला सीरीज की सब निकालेगा एक फार्मूला n/2 50/2 n/2 यही ना होगा 2a 4 2a कितना होगा n-1 49 into डिग्मा प्लस s2 बोलो s2 को n/20/2 इस/5 कैसे बोलता है रे फार्मूला होता है n/2 आप 5 होने लगा फार्मूला n/2 2a 10 n-1 90 एक वैल्यू 5 माइनस s3 10/2 2a 20 n-1 9 अब एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे ठीक है ऐसे लिखना है लिखो अच्छा एक चीज एकरा में और बता देते हैं इसमें रिवर्स करके ये क्वेश्चन बताए हैं ना इस टाइप का क्वेश्चन तुमने पढ़ा होगा उसके 10th में 2 और 5 दोनों से डिविजिबल वो इस टाइप का नहीं पढ़े होगा 2 से डिविजिबल होगा 5 से डिविजिबल होगा अलग अलग देता होगा डिविजिबल कॉमन सीरीज घटाने वाला देता था कॉमन सीरीज वाला नहीं आईटी क्वेश्चन है तुम कहलेगा जैसे पूछा हुआ है देखो आईटी ना 80 बोलता था
2 का 5 हवा देना शुरू कर दिलक है हन्ने बुझल ठीके हाल में बुझल तो मन लगा मान ले इसमें ये वो ना कंपटीशन में इसका एक उल्टा करके और पूछता है। सुनो यहाँ क्वेश्चन सुनो, इसका एक इसमें ना एक थोड़ा और घुमा करके पूछता है। उसमें क्या कहेगा सो सुनिएगा, कहेगा 1 और 100 के बीच वो सब संख्या का सम बताइए जो 2 और 5 से डिविजिबल नहीं हो। तब क्या निकल गया की उल्टा करेगा अगर बीच में की मतलब ये हमें सब संख्या निकाले हैं। 5 आपका क्या है, 5 वाला सीरीज क्या है तो ई के ना सम विषम को केना बात लगा तो ये ऐसे निकलेगा। सुनो सुनबो करो न कम से कम। ये अभी जो हम सब निकालेंगे ये कितने आएगा 50 बटे 2 25 98 अच्छा 102 10 95 10 105 माइनस 5 90 20 110 ये हो गया 25 50 ये 10 50 माइनस 5 50 ठीक है रे। आंसर आएगा 30 50। ये 25 50 5 50 घट जाएगा 2000 बचेगा 2000 1050 जोड़ेंगे 30 50 होगा। यही पूछ देगा ये 2 या 5 हम निकाले हैं जो सब किसका है 2 और 5 से हमको पूछ देगा 2 या 5 से विभाज्य नहीं है तो क्या करोगे इस सीरीज का 1 से 100 तक का सब निकाल लेंगे उसको जोड़ करके ई घटा देंगे बेन जो है 1 से 100 तक टोटल नंबर का सम निकाल ले। ये सीरीज के सम निकालने के लिए कितना होगा डी कितना होगा 1 एन आपका 100 हो जाएगा। ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे निकाल करके जो आएगा उसमें 30 50 घटा देंगे आ जाएगा। कब जब कहेगा 2 और 5 से डिविजिबल नहीं हो, डिविजिबल नहीं हो तो वो क्वेश्चन बड़ा हो जाता है तब ये सब निकालना पड़ना करेगा। इसके अलावा उसको निकाल करके तब घटाना पड़ेगा। हाँ बोलो पीछे भी भाग सेलेक्ट चलिए पढ़ा रहे हैं कुछ नियम रहेगा नहीं है कुछ सिंगल है एक देखो क्वेश्चन है एपी का एनएफ टर्म 1/n है। एनएफ टर्म 1/n है। mn SMN पूछ रहा है, mn पदों का योगफल पूछ रहा है, कैसे निकलेगा? कथी काय करता है हमको समझ में नहीं आता। आता होगा कुछ न है शुरू कर देता तुमको जिस स्तर का तुम एपी सोच रहा है वो स्तर का ही नहीं है। कथी कहाँ है ऐसा? ऐसे आपका कहाँ है?
एसएन है आपका, ये बोलिएगा तब ना एसएन कहाँ है। या तुमको एसएन कहाँ है ही बोलेगा तब ना, एसएन में रहेगा तब तुम उसमें एन की वैल्यू कुछ हो रहेगा। एसएन दे रही है ना, बिना एसएन में कुछ रख देंगे। इस दोनों 10th में पढ़ा होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन 10th में पढ़ाता हूँ, नंबर में पढ़ाता। तुमको कहता होगा 7वां टर्म तेरे है, 12वां टर्म 19 है, तो S14 याद कीजिए, 14 टर्म का सम निकालिए। इससे क्या करते थे, दोनों इक्वेशन से चल के AD से दो इक्वेशन और D निकालते थे। वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D निकल जाता था। एक वैल्यू मालूम है, ऐसे फॉर्मूला निकाल लेते थे। वहाँ वही चीज यहाँ है, दो टर्म देल है, तो टर्म नंबर में नहीं देल है, वो लेटर में दिया हुआ है। ठीक है, क्या कीजिएगा ये बोलो पहले। m का वैल्यू a प्लस m माइनस 1 इंटू t बराबर 1/n, a प्लस n माइनस 1 इंटू t बराबर, घटा देंगे माइनस माइनस माइनस, m माइनस 1 माइनस n इंटू t बराबर 1/n माइनस 1/m। एक कट गया, m माइनस n इंटू t बराबर mn LCM, m माइनस n कट गया, t बराबर 1/, ठीक है। ये d का मान निकला, क्या कर रहा है, मैंने कट गया यार। कैलकुलेशन भी देखकर कम से कम बोला करो। d का वैल्यू पहला इक्वेशन में पुट करो, a प्लस m माइनस 1 इंटू t की वैल्यू 1/mn, a इक्वल टू 1/n में घटा देंगे, ये पूरे उस पर लेके घटा दो, m माइनस 1 बाय mn, LCM ले लेंगे अभी mn LCM लेगा तो क्या होगा, a बराबर mn LCM ले लिए m माइनस m प्लस 1, ये कट गया, ये भी क्या आया 1/mn। अब एक जना Sn का फॉर्मूला होता है, Sn का फॉर्मूला L/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू होता है। Smn का फॉर्मूला क्या होगा, Smn का फॉर्मूला क्या होगा, mn/2 2a mn माइनस 1 इंटू mn/2 2/mn, एक का वैल्यू है ना 1/mn, mn माइनस 1 d की वैल्यू 1/mn, 1/mn कॉमन ले लो, mn/2 mn कॉमन ले लिए नीचे से, 2 प्लस mn माइनस 1, mn कट गया, mn प्लस 1/2, यही हुआ आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यही से उसको लिखो, क्वेश्चन बनाओ तो
किसी लेवल के देते हैं। क्लास में लगता है सब एनर्जी लेस होके आया है, लगता है किसी को ब्रेने नहीं काम कर रहा है, क्या करे नहीं करे। एपी का कहता है एम टर्म का सम एन है, एपी का एम टर्म का सम यानी एस एम बराबर एन है, एस एन बराबर एम है, एस एम प्लस एन, एस एम प्लस एन का वैल्यू पूछ रहा है, प्लस एन टर्म का सम पूछ रहा है। इससे ना एपी का जो है ना, ये समेशन चैप्टर जो बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको अब अगले क्लास में हम शुरू कर देंगे। जीपी बना करके आइएगा, जो एक प्रॉब्लम अब निकलेगा इसमें पूछ करके आगे हम जीपी में हम निकल जाएंगे। ये सब फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा? ऐसे फॉर्मूला एम बाई टू, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी n, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 2n बाई कितना होगा? इससे चलेंगे तब, इससे चलेंगे क्या आएगा? इससे चलेंगे तब 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2m बाई n। एक वैल्यू m है, क्या आएगा? 2m बाई e। अब दोनों इक्वेशन के घटा लोगे a विलुप्त हो जाएगा, d का मान निकल जाएगा, d का मान फिर इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, a का मान निकलेगा, a d मालूम हो गया। अब s n प्लस n का n की वैल्यू मालूम है, n प्लस n फॉर्मूला आप रख के यदि वैल्यू पुट कर देंगे आ जाएगा, बनेगा। इसमें जो क्वेश्चन होगा बनाइएगा। अब चले जाएंगे अगले चैप्टर पर जीपी में। क्या है बोलो? क्वेश्चन है